बात है कि आज आपके मरकाटोला के लार गांव में हमारी राष्ट्रीय नेत्री आप लोगों के बीच में आई हुई है। आने का कारण है कि मोदी जी के शासन के 9 साल कंप्लीट हो गए हैं और इसमें जो मोदी जी ने हमको जो योजना महिलाओं के लिए बनाई और जिसका कार्य विस्तार आप लोगों के बीच में किया जा रहा है, उस विषय पे कुछ चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित है आपके गांव की सरपंच अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे साथ प्रदेश से आई हुई हमारी कार्यकारिणी सदस्य बहन विजय लक्ष्मी जी और आज की सबसे महत्वपूर्ण अतिथि हमारे बीच में उपस्थित है पटना की रहने वाली, बिहार से आई हुई श्रीमती नीलंजना भट्टाचार्य जी। तो इनको हमारे बीच में भेजा गया है राष्ट्रीय स्तर पर कि जाके देखिए कि हमारी जो योजनाएं हैं वो महिलाओं तक पहली पहुंची है कि नहीं पहुंची और उसका लाभ वो ले रही है कि नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बैठी है। महिलाओं के लिए मोदी जी ने और रमन सिंह जी ने 24 से 30 तक की योजना का विस्तार किया था, जिसमें कि बालिकाओं से शुरू होता था। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना हमारे बीच में थी, लेकिन आज वो योजनाएं सब कहाँ चली गई, क्यों चली गई, ये सब चीज़ हम आप लोगों के साथ में विचार विमर्श करेंगे और इस विषय पे गंभीर रूप से चर्चा होगी कि कैसे से कैसा हो गया। इतना शांतिपूर्ण वातावरण हमारे छत्तीसगढ़ में बना हुआ था, ये क्यों बिगड़ा, इसका क्या कारण है, इसकी चिंता हम लोगों को करना है बहनों। क्योंकि देखिए, समूह हो, चाहे कौशल विकास हो, चाहे मध्याह्न भोजन हो, चाहे शिक्षा के विस्तार में बालिका के लिए साइकिल का वितरण हो, चाहे स्कूल ड्रेस हो, चाहे बस्ता हो, चाहे किताब हो, आज ये कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, इसलिए हमको स्कूलों में भी जनप्रतिनिधि संसद बना के भेजा गया है। तो हमको पता चलता है कि वहाँ स्कूल में जो फंड आता था वो फंड की भी कटौती कर दी है, जिससे कि बालिकाओं को, बच्चों को जो हम लोग योजना का लाभ देते थे वो नहीं मिल पा रहा है। खेल कूद की सामग्री दी जाती थी वो खत्म हो गई है। जाति ताकि इसमें उनको सहयोग दिया जाता था वो खत्म हो गया है ना। बिल्डिंग की मरम्मत के लिए पैसा आता था वो खत्म हो गया है। यानी सबको कटौती कर दिया गया है। ये बहुत यानी गंभीर विषय है। हम लोग सोचते हैं कि हम घर में 2 टाइम रोटी खा के अपना जीवन काट लेंगे, ये आज के समय में ये बहुत कठिन हो गया है। क्योंकि हमारा अधिकार है, हमारा अमूल्य वोट हमने किसी को अपने उसके विश्वास पे दिया है, वो हमारा विश्वास होता जा रहा है। तो आने वाले समय पे किस तरीके से हम अपने बाल बच्चों की चिंता करते हुए, बेरोजगारी को हटाते हुए, किस तरीके से हम अपने छत्तीसगढ़ को सुंदर सुदृढ़ बनाएंगे, इस विषय पे आज हम लोग विचार विमर्श करेंगे। मेरा इतना ही आप लोगों से निवेदन है कि आने वाले समय के लिए आप लोग कमर कस लीजिए। अड़ोस पड़ोस सब देखिए, हमारे मुखिया भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि महिलाओं में जो शक्ति है, उस शक्ति से कोई हार नहीं सकता है ना। तो आज हमारी संख्या पुरुषों से भी ज्यादा है, तो हमारा एक वोट भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमको अपने पिता तुल्य, अपने भगवान श्री राम के स्वरूप, जिसने हमारे भगवान राम के लिए काम किया है, जिसने हमारे जन्मभूमि के लिए काम किया है, ऐसे व्यक्ति का साथ देते हुए हमारे छत्तीसगढ़ को हरा भरा करना है। ये संकल्प आज आप लोग यहाँ से लेके जाएंगे, इसी उम्मीद और आशा से मैं आपके बीच आई हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अब हाँ भाभी आप बोलो थोड़ा।
अच्छा चलिए, अब आगे आपके बीच में हमारी अतिथि हैं, वे आपसे चर्चा करेगी, समूह के बारे में बताएंगे। समूह के क्या लाभ आपको केंद्र सरकार से और मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं। केंद्र सरकार से जो हमको लाभ मिल रहे थे, जो हमको लोन मिल रहा था, उसका ऋण माफ कितना हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानकारी आप लोगों को, किसान हो तो किसान के लिए क्या किया है केंद्र सरकार, हर छोटी छोटी योजना का आपके आज यहाँ सुनने में मिलेगा। आप लोग ध्यान से सुनिए और उस पर विचार करिए कि वास्तव में हमने अपने ये 4 साल 4.5 साल कितने बहुमूल्य क्षण हमने गंवा दिए हैं, जिसका हमको तनिक भी लाभ नहीं है। गौ गौठान से कुछ नहीं होने वाला है, वो तो हम लोग जिंदगी भर करते आ रहे हैं। हर किसी के घर में गौ गौठान होता है और घर में वो हम यही गांव को, इसलिए हम तो गांव वाले हैं ना, हम तो भारत देश ही गांव का देश है, तभी हमारे यहाँ गौ को लक्ष्मी माना जाता है, गौ की सेवा की जाती है। तो कोई हमारे को बोलेगा कि हमारे गौ की चीज को, गोबर को खरीद के अगर कोई हमारे को उसको डबल भाव में दे रहा है तो हमारे से मूर्ख और उन्होंने बताइए। जब हमारे घर में गोबर खाद बनाने की विधि चलती थी, हमारे घर की गाय गोरू का हम गोबर, तनस, पैरा, जूठा, जो भी कचरा रहता था उस गड्ढे में डालते थे और उसका खाद बना के हम अपना पूर्ति जितना लगता था उसको रखते थे, बाकी को बेचते थे। तो वो गाड़े के हिसाब से जाता था, बैलगाड़ी के हिसाब से जाता था कि भी जाता था, मैंने बता कम से कम हम लोग जब एक गाड़ी बेचते थे तो हमारे को कम से कम नहीं तो 10,000 7,000 जैसा भी मिलता था। लेकिन आज हम उसको 25 किलो की बोरी में कितने में खरीदते हैं? 300 रुपए में, जबकि यूरिया का रेट क्या है? 250 रुपया। तो हम लोग मूर्ख है कि नहीं, ये बताइए, है कि नहीं है ना। तो ये गौठान ये जो चल रहा है ना, ये सब चीज बेकार है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। ये तो हमारे जीवन में हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से बासी खाते आ रहे हैं, बचपन से गिल्ली भौरा डंडा खेल रहे हैं। क्या ये तो हमारी संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है ये सब चीज। इसको हम लोग नकारेंगे नहीं, इसको कोई हमको याद दिलाने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। जो हमारी संस्कृति आप बहनें अपने माता पिता से सीख के अपने ससुराल आती हो और ससुराल में वही चीज को दोहराती हो, जो बचपन में सीखा है वही दोहराते हैं। हम लोग कोई नया सीखते हैं क्या? नहीं सीखते हैं। तो इसको हमको कोई बताएगा क्या? नहीं बताएगा ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं। ये सब फालतू है, लोगों को बहलाने की चीजें हैं। तुम वादा करके आए, गंगा जल हाथ में लेके आए, क्या किए? कमांडर जो शराब को रोकते थे, कमांडर बहनें कहाँ गई आज हमारी? वो समूह कहाँ गया हमारा, है ना। जबकि बेचारी लोग पैसा भी नहीं लेते थे और अपने मोहल्ले की रखवाली करती थी कि नहीं करती थी, कि अरे मेरे पारा का एक भी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई बहू बेटी को मारे नहीं उसका पति, कोई दारू पी के दंगा ना करे। ये वो कमांडर काम करती थी, आज वो भी खत्म कर दिए। निस्वार्थ भाव से जो सेवा हो रही थी वो भी खत्म हो गई है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को हमको ध्यान में लाना है और आने वाले समय में सरकार को बदलना है बहनों। तो आज हम ये विषय को रखते हुए चर्चा करते हैं कि हमको किस तरीके से अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या और मोदी जी कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी हम लोग आपको देंगे। आप सभी को सबसे पहले तो धन्यवाद कि इस बारिश के मौसम में भी अपना कीमती समय आप लोग लिए यहाँ पे पधारे हैं। आप सभी को जय श्री राम। कल बहुत हेक्टिक जर्नी हो गई थी, हम लोग 3:30 बजे पहुँचे हैं, जिस वजह से शायद आवाज़ जो मेरी है अभी आधी रह गई है। पर कोई बात नहीं, आपके यहाँ चाय में ये दम है कि चाय पीने के बाद से मेरी आवाज़ खुल गई, नहीं तो फिर एकदम बिल्कुल बंद हो गई थी। मैं आप लोगों से भी बात करने के अभी लायक हूँ। तो मुझे यहाँ भेजा गया है ये जानने के लिए कि क्या कारण हो गया कि एक हमारे सरकार तो बनने के बाद भी सरकार क्यों चला गया, जबकि मोदी जी की तरफ से जो है हर एक तबका के लिए, गरीबी में पले बढ़े हैं सभी जानते हैं, और गरीबी में पलने बढ़ने की वजह से उनकी ज़रूरतें क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, वो अच्छे से समझते हैं। जिस वजह से उन्होंने जो योजनाएं सोची है, लेकिन योजनाएं तो पहले भी बनती है, लागू होती रही है, लेकिन उन्होंने जो योजनाएं सोचा वो धरातल पे जाके सोचा। सबसे पहले तो ये जो गाँव जो इज्जत घर है, ये शौचालय के इतने बड़े पैमाने पे था नहीं था। ये शौचालय सिर्फ
गाँव में नहीं बने हैं, स्कूलों में भी बने हैं बच्चियों के। आंकड़ा है मेरे पास, अगर पूछिएगा तो बता देंगे। और इसके अलावा जो रोड साइड में जो कॉमन जो शौचालय है वो भी बने हैं। तो ये नहीं कि रोड पे चलते हुए मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो वैसे भी शौचालय बने हैं। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ा उन्होंने बनाया है। उससे पहले का जीवन आप लोग जरा सोचिए कि इज्जत घर बनने से पहले का आपका जीवन कैसा था। पहाड़ी इलाकों में तो कई किलोमीटर तक चलना पड़ता था। रात का महिलाओं के लिए खास करके बहुत दिक्कत था, महिलाओं का, बच्चों के लिए, जवानों की बच्चियों के लिए, कि रात का इंतज़ार करना पड़ता था और दबा के रखना पड़ता था प्रेशर को। तो इसमें क्या, तो बीमारी भी बढ़ती है। आप लोग सब जानते हैं कि अगर मतलब इतना तो आप लोग को मालूम होगा कि अगर जो नेचुरल प्रेशर है उसको हम उठते हैं तो अंदर हमारे सिस्टम ऐसा है कि उसमें बैक्टीरिया फॉर्म होने लगते हैं, बैक्टीरिया वायरस फॉर्म होने लगते हैं, भयानक बीमारी होती है। एक तो ये, दूसरा खुले में शौच की वजह से जो है वो कोई बहुत ज़्यादा हाइजीन प्लेस तो है नहीं। वहाँ भी खुले कीड़े मकोड़े काटते हैं, जहरीले कीड़े, नाक, बिच्छू, कुछ भी हो सकते हैं। बीमारी तो अलग है, ऊपर से रात तो सोचना। इसलिए उससे मुक्ति दिलाए हैं जिनके घर में आप लोगों ने किसी के घर में बना है शौचालय बना है। हाँ, तो ये शौचालय जो है ये कोई आपको भूपेश बघेल सरकार नहीं दे रही है, ये हमारी नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। उनकी मजबूरी है। लेकिन ऐसा है कि मैं ऐसे भी जगह पे गई हूँ। मैं भाटपा रानी का जिक्र करूँगी। उत्तर प्रदेश देवरिया में पहली बार 75 साल के बाद कमल खिला विधानसभा चुनाव में मुझे वहाँ भाटपा रानी मिला था। वो अब तक एसपी का कर रहा था, पहले कांग्रेस में एसपी का कर रहा था। तो वहाँ ये पता चलता है कि बहुत सारे लाभ, जैसे कोरोना काल में फ्री राशन वो मिला, लेकिन पंचायत में चूंकि एसपी बैठे जाने नहीं दिया। उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमें मिला था। कुछ को मिला, जो जानकार थे उन्हें मिला, लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिला। तो उन्हें पता ही नहीं है। तो इसीलिए पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आपके घर अगर बना है उसके रिपेयरिंग का भी पैसा आता है, रिपेयरिंग के लिए भी अलग बन गया, उसके बाद ऐसा थोड़ी कि वो ख़राब नहीं होगा। तो वो ऐसा कोई है कि आप लोग जानते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें मोदी जी ने दिया है और उसको रिपेयरिंग का भी, उसके लिए भी खर्चा आता है, उसको आप लोग को जानना है। फिर उज्ज्वला गैस कनेक्शन सभी ने लिया है क्या? कितने लोग लिए? वही जानना चाह रहे हैं कि अगर उज्ज्वला बीपीएल में वो मतलब नहीं आता, उज्ज्वला जो है वो मिल सकता है। अगर आप गरीब है तो जरूरी नहीं कि बीपीएल, वो मिल सकता है। उसमें 2 सिलेंडर सरकार देती है और बाकी उसके बाद भराने के लिए सब्सिडी देती है। एक दिवाली पे देती है, होली पे देती है। 2.0 जो स्टार्ट हुआ उसमें दूसरा सिलेंडर नहीं मिलता, 2 सिलेंडर। अगर वही हम पूछना चाह रहे हैं कि जैसे यही सब चीज़ें हैं कि अगर लाभ हमें मिलेगा तो हम उनका गुणगान करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो क्यों करेंगे। वही बात है कि अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, उसके कारण है। उसकी एक ट्रेनिंग अभी हाल ही में हुई है, उसके लिए मैं सबको ऑर्डिनेट कर रही हूँ। कमल मित्र ट्रेनिंग हुआ है, उसमें जो योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही है, खास योजनाएं तो बहुत सारी चल रही है, लेकिन खासकर महिलाओं के लिए 15 योजनाओं को उसमें से लिया गया है। उसमें अगर किन्हीं को लाभ नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, उसका कारण क्या है, और अगर आप एलिजिबल है तो लाभ मिलने के, तो फिर आप कौन सी कागज़ की आपके पास कमी पड़ रही है, कौन से अधिकारी से मिल रहा है, वो सारा उसमें है। तो वो जो है अन्नपूर्णा जी को हम शेयर कर देंगे, तो उसमें आप देख के जो पढ़ लीजिएगा, तो एक एक करके दिया हुआ है अलग से। वैसे तो है योजना सारे गूगल पे, लेकिन ये एक फॉर्मेट में PDF में दिया हुआ है। उसको अगर किसी को नहीं मिला है, आप पंचायत ही है ना, हाँ सरपंच, तो अगर नहीं मिला है आपके पंचायत किसी को, उन्हें बताना है कि हाँ भाई ये मिलना है आपको, और नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, गाइड कीजिएगा तो हो जाएगा। कुछ नहीं उसमें लिखा हुआ है सारा चीज़, वो PDF मैं इनको शेयर कर दूँगी, आपको शेयर कर दूँगी जी। एक तो ये बात है, और दूसरा है कि देखिए बड़ी बातें जो है, जैसे कि राफेल विमान, और फिर राम जी बुलाए 500 साल के बाद, 370 हटा, 35A हटा, ये सारा चीज़ तो है ही। ये भारत का अंग होकर भी कश्मीर हमारा अंग नहीं था। बोलने को रहता था कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन सही मायने में किसी ने एक जगह भाषण दिया था कि सही मायने में आज़ादी अब मिला है, उसका इशू बन गया था। पर क्यों नहीं हम कहेंगे सही मायने में आज़ादी हमें मिला है। हमें तो आधा अधूरा भारत मिला, एक तो पाकिस्तान बन गया, ऊपर से कश्मीर होते हुए भी नहीं था। POK अभी भी है उनके कब्जे में, लेकिन फिर भी हम बोल नहीं सकते थे। कश्मीर में जाके हम वंदे मातरम, जय श्री राम बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे। भाई हम भारत जगह में किसी भी स्टेट में जाके हम अपने धर्म को ऐसा तो नहीं भूल जाएंगे, लेकिन वहाँ बोल नहीं सकते थे। अभी वैसा वहाँ माहौल नहीं है।
वो सब तो है, ठीक है, छोटे छोटे बड़ी बड़ी चीज़ें छोटी 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 चीज़ें जो रोज़मर्रा के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन चीज़ों से अगर मोदी जी ने अगर सोचा है आपके लिए, अगर आपको लाभ मिल रहा है तो फिर आप मोदी जी को वोट कीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो वो आप जानिए कि क्यों नहीं मिल रहा है, आपके लिए सोचा हुआ है, आपके लिए वो कार्यान्वित हो चुका है, लेकिन आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। मैं अगर गिनाऊंगी एक एक करके, अच्छा, 1 स्टेप ऑफ, फिर मुद्रा लोन, कौशल विकास, इन सब का फ़ायदा आप लोग को मिला है। मुद्रा लोन में से किसी ने लिया है अभी तक लोन? देखिए, छोटे छोटे गृह उद्योग जो होते हैं, जैसे महिलाएं जो अचार पापड़ बड़ी भी बनाती हैं, कोई कोई कपड़ा भी सीती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टोकरी बनाती हैं, खिलौने बनाती हैं, ये छोटा छोटा चीज़ें जो है अगर आप बेचना चाहते हैं, अगर आपके पास है हुनर भी और साथ में किसी को काम भी दे सकते हैं, अकेले आपसे होगा नहीं, तो मुद्रा लोन एक व्यवस्था है। मुद्रा लोन के हिसाब से आपको बहुत कम सब्सिडी में आपको लोन मिलेगा। उसमें कि तो मुद्रा लोन भी उसी PDF में है, उसमें अगर किसी को लेना है तो वो ले सकता है। इसके अलावा कौशल विकास, जैसे नौकरी, देखिए पॉपुलेशन भारत की बहुत है, लेकिन नौकरियाँ उतने नहीं है, जो सच बात है, सबको नहीं हो सकता है बच्चे सब। हाँ, तो कौशल विकास के थ्रू जो है, कौशल विकास केंद्र यहाँ है कि नहीं पता नहीं, यहाँ नहीं है। कौशल विकास का केंद्र कांकेर में है, लेकिन हमारी सरकार के रहते तक चला, क्योंकि ब्यूटी पार्लर वाली वही बात जो है, हाँ। उन लोग कर रहे थे और नर्सिंग ट्रेनिंग भी दी जा रही थी कौशल विकास देखिए के यही अंतर्गत। कारण है हमारे ये सब बंद हो गया ना। केंद्र सरकार तो अपना कर रही है, लेकिन राज्य सरकार अपना प्रचार करेंगी ना, उनका प्रचार क्यों करेंगी? अगर उनके सभी कार्यों को जो है धरातल पे उतार दिया जाए, तब तो जय जयकार कमल छाप का ही ना होगा, है ना, हाथ छाप का तो होगा नहीं। इसीलिए जहाँ जहाँ उनकी जहाँ मतलब चलती नहीं है वो उनको लागू करना ही है, वो तो हो जाता है, लेकिन जहाँ उनको चलती है वो काटते हैं। अब कौशल विकास के थ्रू क्या है कि छोटे छोटे उद्योग वाले ट्रेनिंग लेके अच्छे से जो है वो अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, और ना सिर्फ अपना अर्निंग बल्कि दूसरों को भी काम दे सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अभी तो जॉब क्रेड भी लगता है, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, उसका फॉर्म भराता है, उसको कहते हैं नौकरी मेला, शायद 6 तारीख को ही था उसका डेट आता है। उस नौकरी मेला में, जॉब फेयर में, ऐसा नहीं कि उसको छोटा छोटा नौकरी मिलेगा, मंत्रालय तक में भी नौकरी लगा है। उस जॉब फेयर के बारे में, अगर उस फॉर्म के बारे में जाने हो आप लोग, आपके बच्चे लोग उस फॉर्म को भरेंगे, बुलाया जाएगा, उसके बाद जो जॉब मिलना तय है। और ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि सीनियर सिटीजन्स के लिए भी, जैसे रिटायर हो गए हैं लेकिन काम कर सकते हैं, उनके लिए भी अलग से एक है योजना। योजनाओं की तो भरमार है, वो तो जानना पड़ेगा आप लोगों को। 6 तारीख, एक मिनट, थोड़ा बीच में बोलिए। 6 तारीख को लगा जरूर था ये मेला, लेकिन भूपेश सरकार ने क्या किया, उसमें बेरोजगारी मेला करके उसको घोषित किया और मेला भी लगवाया, लेकिन जो क्या बेरोजगारी में दे रहा है, तुमको छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं मिलेगा, कलकत्ता जाओ, आसाम जाओ, इधर जाओ उधर जाओ करके फॉर्म भरने का था उसमें। तो बेरोजगार आदमी कहाँ से भरेगा? वो अपने घर को छोड़ के मतलब फॉर्म भी वहाँ से भरना है? हाँ, तो नहीं, फॉर्म यहाँ भरना है, अच्छा। लेकिन सर्विस तुमको वहाँ लगेगी, अरे और तनख्वाह 10,000। तो 10,000 में तो कोई दुकान का नौकर बन के कमा लेगा हमारा बच्चा, बाहर थोड़ी जाएगा। तो हमारे चारा माह में लगा था 6 तारीख को मेला, लेकिन किसी ने भरा नहीं वो फॉर्म को। देखिए ये होता है दुष्प्रचार। आप भरिए तो सही, आप जाइए तो सही, आपको कहाँ दे रहा है वो तो वहाँ वो डिसाइड करेगा ना। ये तो सरकार आके नहीं ना इंटरव्यू ले रही है, ये तो फर्म से लोग आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनी से लोग आएंगे, मंत्रालयों से भी लोग आते हैं, वो लोग इंटरव्यू लेंगे। अब वैसे फॉर्म में तो आपका बायोडाटा रहता ही है, इसके अलावा वो जानेंगे आपसे, आपको जांचेंगे पहले जो इंटरव्यू में होता है, उसके बाद आपको कौन सी नौकरी मिली, कहाँ की मिल रही है, आप कहाँ से जान रहे हैं। अगर आपको ऐसा जगह मिल गया आप नहीं जा सकते हैं, या पैसा आपको जो आपको नहीं पोसा रहा है तो आप ना कर सकते हैं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, तो क्या मालूम लग जाता। तो ये बहुत गलत प्रचार है कि कहाँ जाके करना है क्या नहीं करना, ये पहले से नहीं बोलना चाहिए। ये क्या होता है, भरमाना लोगों को, तो ऐसा नहीं है। यह मतलब क्या बोले, एक से एक सब चीज़ है जो आप लोगों से मतलब छुपाया जाता है। अच्छा, आवास योजना,
अच्छा, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना चाहिए, मोदी जी ने महिलाओं को इतना महत्व दिया है कि चाहे उज्ज्वला हो, चाहे आवास हो, ये महिला के नाम पे ही मिलेगा। अगर परिवार में महिला नहीं है तो कोई गैस कनेक्शन नहीं। तो कितना हमें सम्मान दिया है, महिलाओं के नाम पे प्रॉपर्टी जो तो ना मायके की रहती है ना ससुराल की रहती है बेचारी। तो दोनों घर बोला जाता है, वो तुम्हारा घर है, उधर बोलो तो मायके जाओ। होता है कि नहीं होता है? लेकिन मायके नहीं बोलते, अब ये तो तुम्हारा घर नहीं है। तो महिलाओं के नाम पे प्रॉपर्टी जो बहुत दिक्कत होती थी, मतलब भाई लोग ये बोलते थे तुम्हारा शादी थे, तुम्हारी कैसी प्रॉपर्टी यहाँ पे। ससुराल में भी होता था, मतलब ऐसा नहीं कि सबके साथ होता है, लेकिन होता है। लेकिन ये क्या है कि प्रॉपर्टी आपके नाम से है। जुड़ने की बात नहीं कर रहे, आवास की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? बहुत सारी योजनाएं जो सिर्फ महिलाओं के ही नाम पे ही चलता है। एक तो है मातृत्व अवकाश। मेरे ही जब बच्चा हुआ था तो उस समय मुझे 3 महीने की मिली थी छुट्टी, अभी वो 26 हफ्ते की मिलती है कि नहीं? तो कितना अच्छा हो गया कि आप बच्चे को अच्छे से थोड़ा बहुत पाल लेते हैं, बच्चा बाहर का थोड़ा पीने लगता है, तब जाके जो है आप काम पे जा सकते हैं। 12 हफ्ते की जगह 26 हफ्ता कर दिया गया है कि नहीं? तो सुविधा हो गया है कितना अच्छा। उसके बाद है मातृत्व वंदना योजना के तहत, मतलब बच्चे के जन्म से लेके उनकी शादी ब्याह से लेके आगे अगर कुछ वो कोर्स करना चाहिए उसके लिए विद्या लक्ष्मी योजना अलग से है, वो कर दिए हैं। जिस वजह से मतलब बेटी, खास करके बेटियों का जो है भार करीब आधा हो गया है परिवार पर। अगर सारी योजनाएं अगर यहाँ लागू हो रही हैं, जिनके यहाँ भी लागू हो रहा है, उनके लिए अभी बेटी बोझ नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा बोझ तो मोदी जी ने उठा लिया। तो लिंग अनुपात महिलाओं की बहुत कम थी ना आंकड़ा, लिंग अनुपात में अगर देखेंगे तो महिलाओं का अब ज़्यादा हो गया है पुरुषों के मुकाबले। तो बेटियां मरना बंद हुई है कि नहीं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक से एक कार्यक्रम चल रहा है। बीच में चला था सेल्फी विद डॉटर, सब एकदम गर्व के साथ जो है बेटी के साथ सेल्फी लेके डाल रहे थे ना। तो ऐसा है कि बेटी रहेंगी तब तो आगे समाज भी रहेगा ना, नहीं तो नहीं रहेगा। आप लोग राजस्थान या फिर हरियाणा इसका किस्सा जानते होंगे कि 100 साल तक हम बारात नहीं आती, क्योंकि लड़की थी ही नहीं। हालांकि ये मतलब समाज की वजह से नहीं, ये मुगलों के समय से चला आ रहा था। मुगल लोग इतना मतलब जुल्म करते थे कि बेटी को जन्म होते के साथ ही मार देते थे। तो मुगल तो कब के चले गए, उसके बाद से जो ये चालू हो रहा, प्रथा चालू हो रहा है जन्म होते के साथ ही मार देना, क्योंकि खर्चा लगता था उन्हें। लेकिन अभी सब चीज़ के लिए, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे आगे उच्च शिक्षा हो, हर चीज़ के लिए अलग अलग योजना है। तो वो योजना अगर लागू हो जाए तो गरीब परिवार को बहुत राहत हो जाए। सिर्फ गरीब नहीं, मिडिल एज तबके को भी टैक्स में राहत है। 7 लाख तक का जिनको सालाना जिनका इनकम है उनको टैक्स नहीं देना है, टैक्स में उन्हें छूट है, 50% तक का छूट है। पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। टैक्स रिटर्न कौन कौन भरते हैं यहाँ पे? आपके परिवार से भरते हैं, महिलाएं कोई भरती हैं? तो अगर 7 लाख तक का आपका है इनकम सालाना, तो फिर आप मिडिल तबके में आ रहे हैं, आप नहीं उसको आप मतलब टैक्स में आपको छूट मिल रहा है। पता नहीं आप लोग जानते कि नहीं जानते हैं। मुद्रा ऋण तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद जन औषधि केंद्र यहाँ पे है क्या? नहीं। जन औषधि केंद्र में जो है आपको जो सस्ती मतलब जो दवाई आपको महंगे में मिल रही है, सेम वही दवाई आपको सस्ते रेट में मिल जाएगी। तो ये मोदी सरकार का है या नहीं बना होगा? कांकेर डिस्ट्रिक्ट में है मैम, गांव में नहीं है। अच्छा जी, अब ये तो गांव का भी ये जो जन औषधि केंद्र है ना, ये ऐसा थोड़ी कि शहर के लिए है। जी, गांव में भी खुलना चाहिए, लेकिन जन औषधि केंद्र का अगर आपको मिल जाए लाइसेंस तो आप भी खोल सकते हैं, कोई भी खोल सकता है जन औषधि केंद्र। आयुष्मान कार्ड है किसी के पास? हाँ, तो आयुष्मान कार्ड के तहत आपको जो गंभीर बीमारी में मिलता है 5 लाख तक का लोन है ना। आयुष्मान भारत क्या है कि जैसे कि अभी हम बच्चा होने को भी लगे थे, मेथर्जिन, ऑक्सीटोसिन ये सब लगता है, बहुत महंगा ये आता है, इंजेक्शन होता है। एक होता है बच्चा जिस समय डिलीवरी होता है उस समय ऑक्सीटोसिन पड़ता है, और बच्चा हो जाने के बाद मेथर्जिन इंजेक्शन पड़ता है उनको रोकने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन जो है यूटेरस का वो करने के लिए। तो इसकी दवाई भी बहुत महंगी आती है। सिर्फ इसकी नहीं, किडनी की दवाई, हार्ट की दवाई, कैंसर की दवाई, ये सारे जन औषधि केंद्र में वही दवाई मिलेंगे, लेकिन सस्ते रेट में मिलेंगे, जो खरीद सकते हैं गरीब और मिडिल क्लास तक का जो खरीद सकता है। जन औषधि केंद्र यहाँ पे लागू नहीं हुआ है। अच्छा, उसके बाद है मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है, मिशन इंद्रधनुष यहाँ पे चला था। वहाँ महिलाओं और बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को, छोटे बच्चों को टीकाकरण मुफ्त दिया गया था। चला था यहाँ पे इंद्रधनुष अभियान क्या? आंगनबाड़ी में ही। अच्छा,
फिर जनधन योजना, जो जैसे मुद्रा लोन बोले हैं, उसी तरह जनधन योजना भी एक होता है। जनधन योजना के थ्रू अगर आप जान जाएंगे प्रोसेस, उसके थ्रू भी आपको इजी 12 रुपए वाला खाता जो खुलवाए थे वही है जनधन योजना, है ना? हाँ, उसमें अच्छा पहले ये लगता था कि जैसे कि ये गैस हो या बैंक हो, ये तो अमीरों के लिए हमारे लिए नहीं है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि मोबाइल नेटवर्क भी इतना बिछ गया है कि आप कहीं से कटे हुए नहीं हैं। अगर आप घर पे हैं तो आपको सारी चीज़ें जानकारी वहाँ पे मिलती है। नमो ऐप किसी ने डाला है क्या? नमो ऐप है किसी के? आप लोग छोटे फोन रखते कि बड़े फोन? बताइए। बड़े फोन सब लोग के पास है, बड़े स्मार्टफोन जो व्हाट्सअप चलता है वाला है आप लोग के पास? हाँ उसमें नमो ऐप है। नमो ऐप है डाउनलोडेड उसमें। अन्नपूर्णा जी नमो ऐप करवाइए। नमो ऐप डाउनलोड हो जाएगा ना, तो नमो ऐप में आप अपने एक्टिविटी, आप जो भी छोटा छोटा काम करते हैं ना, फेसबुक नहीं देखेंगे मोदी जी, फेसबुक नहीं देखेंगे, ट्विटर भी बहुत कम ही उनके मंतव्य देखेगा, लेकिन नमो ऐप पे आप डालते हैं ना तो डायरेक्ट मोदी जी उसको देखते हैं। नमो ऐप पे सारी जानकारी रहती है, आप उसको खोलेंगे तो आप जान जाएंगे कि अभी अभी क्या चल रहा है। तो उससे क्या होगा कि आप जागरूक रहेंगे। हमारी आप जिस सरकार के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ सब भाजपा सपोर्टर हैं, जिस सरकार के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस सरकार के लिए चाहते हैं हम दोबारा आना, उस सरकार की सारी एक्टिविटी आपको पता चलेगी और आपकी एक्टिविटी सरकार को पता चलेगी। सेल्फी विद लाभार्थी आया था बीच में। लाभार्थी आप लोग हैं कि आपने लाभार्थी के साथ लिया था सेल्फी विद लाभार्थी में किसी ने नमो ऐप पे डाला? नमो ऐप आपने डाउनलोड ही नहीं किया है। कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, नमो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास बड़ा फोन है तो मैं अभी कर दूँ, मोबाइल डेटा है तो मैं कर दूँगी। तो नमो ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें चलते हैं